नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल 2024 से एक ज़बरदस्त योग बनने जा रहा है आपकी कुंडली में। ग्रहों के सेनापति मंगल 23 अप्रैल प्रातः 8:20 पर राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ चुके हैं और मीन राशि में 1 जून 2024 तक गोचर करेंगे। मीन राशि में राहु का गोचर पहले से है और जैसे ही मंगल यहाँ पर आएंगे, मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा आपकी कुंडली में। हालांकि एक सप्ताह तक तो गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। मंगल गुरु की राशि में, गुरु मंगल की राशि में गोचर करेंगे और ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। लेकिन परेशानी ये है कि मंगल राहु के साथ होंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा जाता है। अंगारक योग को अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि राहु मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, मंगल है जल्दबाजी, मंगल है आवेग। मंगल लड़ाई झगड़े और युद्ध के कारक होते हैं। मंगल अग्नि है, राहु वायु हैं। वायु का साथ मिलने से अग्नि और तेज प्रज्वलित होती है। हालांकि मंगल रियल एस्टेट के कारक होते हैं, छोटे भाई को भी प्रदर्शित करते हैं। मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य और ऊर्जा को भी प्रदर्शित करते हैं। मंगल आपके संघर्ष करने की शक्ति हैं। मंगल ऊर्जा हैं, जोश हैं, जुनून हैं और अंगारक योग बनने पर मंगल के इन गुणों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। ये अंगारक योग मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में बनेगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में जन्मे जातक स्वभाव से अत्यंत मृदुभाषी होते हैं और मीन राशि तो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, इसलिए इस योग में कुछ न कुछ शुभता भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अंगारक योग सर्वथा नकारात्मक फल ही प्रदान करेगा। जिन जातकों की कुंडली में मंगल का अंगारक योग बनता है, वो अत्यंत साहसी और पराक्रमी होते हैं। कठिन से कठिन जोखिम भरा कार्य भी बेहद आसानी से पूरा कर लेते हैं और उनको डर भी नहीं लगता। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, रिस्क तो लेनी ही पड़ती है। और अगर आपने इन 40 दिनों में मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया, तो ये आपके लिए प्रबल राजयोग कारक भी हो सकता है। तो अंगारक योग का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अंगारक योग के प्रभाव को समझेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा का गोचर, जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 5 का अंक लिखा है तो आपकी सिंह राशि होगी। पहले अंगारक योग समझते हैं। अंगारक योग कुंडली में तब बनता है जब मंगल और राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में होती है। अंगारक का अर्थ है अंगारा। मंगल है अग्नि, राहु है हवा, राहु है धुआं। अग्नि और वायु के मेल से बनता है अंगारा। अब इस अंगारे की ऊर्जा को नियंत्रित करके प्रयोग किया जाए तो बड़ा से बड़ा कार्य किया जा सकता है, और अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जलाकर राख भी कर सकता है। अंगारक योग बनने पर व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति
बिना रुके बिना थके अपना कार्य करता जाता है, क्योंकि मंगल है साहस, पराक्रम और ऊर्जा। मंगल है विल पावर, राहु है महत्वाकांक्षा एम्बिशन। तो अंगारक योग बनने पर हम अपनी हर महत्वाकांक्षा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मंगल राहु की असीम ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो पहले असंभव लगते थे वह भी इस योग के बनने पर किए जाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी है। मंगल राहु की युति बनने पर क्रोध बढ़ता है, उग्रता बढ़ती है और कभी कभी जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत फैसले भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक तूल दे देते हैं, ख़ास करके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में या पार्टनरशिप के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, रिश्तों की दृष्टि से ये अंगारक योग बहुत ही घातक होता है। संबंधों को ख़राब कर देता है, कटुता बढ़ जाती है और जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा फैसला हो जाता है जो जीवन भर नुकसान देता रहता है। तो इसके लिए आप मंगल और राहु का उपाय करते रहें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ और अंगारक योग बन रहा है। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर, धन के भाव पर और पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। 11वें भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव पर पड़ रही है। 7 दिन के लिए ही सही एक बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में, और वो है गुरु और मंगल का परिवर्तन योग, अष्टम भाव और नवम भाव का परिवर्तन योग। देवगुरु मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है। जब भी परिवर्तन योग बनता है, ये परिवर्तन जिन भावों के बीच बनता है उन भावों के सभी शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। तो ये परिवर्तन अष्टम और नवम के बीच में है, तो अष्टम और नवम के शुभ फल आपको 1 मई तक प्राप्त होंगे। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव तो सबसे खराब भाव है, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, पीड़ाओं का, कष्टों का, दुखों का, परिवर्तन का। और नवम भाव क्या है? भाग्य का, पिता का, गुरु का, धर्म का, अध्यात्म का, धार्मिक यात्राओं का, उच्च शिक्षा का। लंबे समय से जो विघ्न बाधाएं, जो रुकावटें, जो परेशानियां, जो कष्ट, जो दुख आपके जीवन में चले आ रहे थे, वो इन 7 दिनों में समाप्त होने जा रहे हैं। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। सबसे जो पहला कार्य होगा, ये परिवर्तन योग आपके जीवन की आर्थिक समस्याओं को समाप्त करेगा, क्योंकि मंगल लाभ के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, धन के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और स्वयं 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि गुप्त धन का है। तो ये जो समय है ये गुप्त धन को प्राप्त करने का होगा। आपका कोई डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इन 7 दिनों में अगर आपने प्रयास किया तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव परिवर्तन का है, तो मंगल एकादश भाव
दूसरे भाव और तीसरे भाव की चीज़ों में परिवर्तन करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा। धन के स्रोत बनेंगे नए नए। धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन का संचय होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। भाग्य के कारक गुरु हैं और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो गुरु पंचम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे और नवम भाव को भी, दोनों भावों को एक्टिवेट करेंगे। जो जातक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। संतान की भाग्योन्नति होगी। जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, नवम भाव उच्च शिक्षा का, पंचम भाव शिक्षा का, दोनों का संबंध गुरु से बन रहा है, तो उच्च शिक्षा के लिए भी आपको अच्छा योग बन रहा है। जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लव रिलेशंस की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। 1 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके दशम भाव में जाएंगे, मंगल राहु के अंगारक योग का प्रभाव आप पर पड़ना शुरू होगा और सबसे जो पहला प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। याद कीजिए, जब राहु 30 अक्टूबर को अष्टम भाव में आए थे, तो सबसे जो पहला नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था वो आपके स्वास्थ्य पर ही पड़ा था। अचानक से आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और ठीक वही स्थिति इस समय बन रही है। मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है। अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और ख़ास करके वो जातक जो ओल्ड एज के हैं, जिनको ब्लड संबंधी कोई समस्या है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है या कमर के नीचे के रोगों से विशेष तौर पर पीड़ित होने की आशंका इस गोचर में रहेगी, तो सबसे पहला कार्य तो आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव वाणी का है, परिवार का है, आपके फूड हैबिट्स का है। मंगल राहु के प्रभाव से आपकी वाणी कटु हो सकती है, वाणी में उग्रता आ सकती है, क्रोध आ सकता है और राहु आपके क्रोध को एकदम से कई गुना बढ़ा देंगे। अष्टम भाव पर भी, 12वें भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। 12वां भाव अस्पताल का है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का है। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लग सकते हैं, अस्पताल के भी चक्कर लग सकते हैं। मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी का कोई विवाद उठ खड़ा हो सकता है या फिर आप अगर कोई प्रॉपर्टी इस समय ख़रीदना चाहते हैं, 1 मई से लेकर के और 1 जून के बीच और विशेष तौर पर 16 मई से 21 मई के बीच, जब मंगल राहु बिल्कुल नज़दीक होंगे एक दूसरे के, कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बहुत सोच विचार करके खरीदिएगा। जल्दबाजी में, किसी के बहकावे में, किसी के कहने में, थोड़े बहुत लालच में आकर जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। प्रॉपर्टी कोई खरीदने से पहले पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। किसी लीगल एडवाइज़र की राय लेकर के ही तब प्रॉपर्टी खरीदिएगा और 16 से 21 के बीच तो बिल्कुल मत खरीदिएगा, ना खरीदिएगा ना बेचिएगा, क्योंकि अंगारक योग उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा। आप
अपनी फूड हैबिट्स पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा, अन्यथा पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, आपके मित्रों से, बड़े भाई से संबंध खराब कर देंगे। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 16 से 21 मई के बीच तो बहुत ही सावधान रहना है। और जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हों, आप कहीं भी हों, चाहे घर पर हों चाहे ऑफिस में हों, आप शांत बैठ जाइएगा। अपने सामने एक गिलास में जल भर करके रख लीजिएगा, बजरंग बली का ध्यान कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिएगा। और जब हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो जाए, उस जल को ग्रहण कर लीजिएगा। आपका मन शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा, और जल्दबाजी में जो कोई फैसला आप लेने जा रहे थे उसका समय टल जाएगा, और आपको जो नुकसान होने जा रहा था उससे आप सुरक्षित बच जाएंगे। और वैसे भी आपको इन 40 दिनों में बजरंग बली की शरण में ही रहना है। लगातार बजरंग बली के मंदिर जाइए, मंगलवार को, शनिवार को उनके दर्शन कीजिए, उनके चरणों में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपनी परेशानी, अपने दुख दर्द उनसे शेयर कीजिए। और जब भी आपके मन में ज़रा भी नेगेटिव फीलिंग्स, क्रोध, ये सब आए, तो जो उपाय मैंने वो कहा है वो कीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको। अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है। अगर आपने मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया और बजरंग बली की शरण में आप रहे, बजरंग बली की आराधना करते रहे, मन को शांत रखा आपने, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया, क्रोध पर आपने नियंत्रण रखा, तो ये जो गोचर काल है 23 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच का, ये आपको बहुत कुछ दे करके भी जाने वाला है। देवगुरु 10वें भाव में आ जाएंगे। आपके कैरियर के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पंचम के स्वामी हैं। छात्रों को अपना कैरियर बनाने का बहुत अनुकूल समय मिलेगा, क्योंकि मंगल 3रे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार करेंगे। और मंगल और राहु ये दोनों ऐसे ग्रह हैं, इनके सामने कोई दूसरा टिक नहीं सकता है। तो हर तरह के कॉम्पिटिशन्स में आपको ये सफलता दिलाएंगे और कैरियर आपका इस समय ग्रो करेगा। नई नौकरी, नए व्यापार की शुरुआत के लिए अच्छा समय रहेगा। गुरु यहाँ पर बैठे हैं, आपके रिलेशंस अपने पिता से अच्छे रहेंगे, गुरु से अच्छे रहेंगे, बॉस, सीनियर से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके कार्यस्थल पर लोग आपके ज्ञान का लोहा मानेंगे, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, आपकी राय से चलेंगे, आपसे सलाह लेंगे, क्योंकि गुरु 10वें भाव में बैठे हैं और गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। गुरु जहाँ भी होते हैं, व्यक्ति पर अगर गुरु का प्रभाव है तो वह व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाला होता है। गुरु की दृष्टि 2रे भाव पर, मंगल राहु की भी 2रे भाव पर पड़ेगी, तो अचानक से धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। पैसा आपको मिल रहा था लेकिन पैसा टिक नहीं रहा था, तो अब इस समय धन का संचय भी होगा, क्योंकि गुरु 2रे भाव का विस्तार करेंगे तो धन भी बढ़ेगा, परिवार में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है, किसी सदस्य का विवाह भी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो प्रभावित होगा 4था भाव। गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर, राहु की दृष्टि 4थे भाव पर, और मंगल 4थे भाव के स्वामी हैं।
राहु के पिछले वीडियोस को आप देखिएगा, मैंने उसमें कहा था कि राहु चौथे भाव के प्रति, दूसरे भाव के प्रति और छठे भाव के प्रति आपका आकर्षण, आपका लगाव कई गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर, राहु की दृष्टि 12वें भाव पर और चौथे भाव पर पड़ेगी। तो ये जो राहु का गोचर काल रहेगा 1.5 वर्षों का, इस गोचर काल में प्रॉपर्टी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, विदेश के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, परिवार के प्रति, धन के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। और राहु के इस पूरे गोचर काल में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर बनाएंगे, अगर आपकी इच्छा है और आप प्रयास करेंगे। अब देखिए, एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलना है। मंगल खुद ही पराक्रम के कारक हैं, मंगल आपके जोश जुनून को शो करते हैं। तो जब आप प्रयास करेंगे तभी कोई चीज़ मिलेगी। तो जब भरपूर प्रयास करेंगे आप, तो आपको प्रॉपर्टी ज़रूर मिलेगी, चाहे आपको अपनी मातृभूमि के पास मिले और चाहे अगर आप विदेश में हैं तो विदेशों में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन प्रॉपर्टी मिलने का ज़बरदस्त योग बनाते हैं मंगल और राहु। चूँकि भाग्य के स्वामी हैं मंगल, राहु के साथ हैं तो भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर अंगारक योग का पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मिला तो आपको भाग्य का भी पूरी तरह से साथ मिलेगा, कार्य आपके बनते चले जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी और ये समय बहुत अच्छा गुजरेगा आपका। बस ये है कि जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लीजिएगा, क्रोध से, उग्रता से बचिएगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा, लड़ाई झगड़े वाली जगह में मत जाइएगा, व्यवहार अपना संतुलित रखिएगा, तो ये समय बहुत अच्छा गुजरेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।